नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में हम पिछले पिछले दो वीडियो में साकेत इस महाकाव्य की कथा वस्तु तथा उर्मिला का विरह चित्रण देखा है। आज फिर से इसी वीडियो में हम देखेंगे उर्मिला का विरह वर्णन और चित्रण इस विभिन्न बिंदुओं के जरिए। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसमें कवि ने राम कथा की उपेक्षित पात्रा उर्मिला को केंद्र में रखकर कथा वस्तु का निर्माण किया है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन कवि ने बड़े मनोयोग से किया है। उसके विरह वर्णन में मार्मिकता, सजीवता एवं विरह व्यथित हृदय की टीस प्राप्त है। उर्मिला का विरह वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है। सबसे प्रथम जो बिंदु है वह है विरह में प्रकृति निरूपण। शरद ऋतु का आगमन होने पर खंजन पक्षी दिखाई देने लगता है। धूप खिल गई है, सरोवर जल से भरे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं और हंस उनमें क्रीड़ा कर रहे हैं। विरहिणी उर्मिला को शरद के रूप में अपने प्रिय लक्ष्मण के विभिन्न अंगों के दर्शन हो रहे हैं। वह अपनी सखी से कहती है, निरख सखी ये खंजन आए, मेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए फैला, उनके तन आतप मन से, सर सरसाए धूप धुमे वे इस जोर वहाँ, ए हंस यहाँ उड़ छाए। इसी प्रकार शीरीष ऋतु के सारे उदादान विरहनी उर्मिला को अपने तन में ही दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार वन उपवन पतझड़ के कारण शुष्क हो गए हैं, उसी प्रकार विरहिनी उर्मिला का शरीर विरह से सूख गया है। भूख एवं शरीर कुम्हला गया है। आंखें मोती रूपी आंसू बरसाती रहती है। वह कहती है, शिशिर न फिर वन वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस जिस नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पंडुरता का, क्या आभास आनन में। विरहिणी उर्मिला का दर्प। विरहिणी उर्मिला को काम भावना भी सता रही है। वह कामदेव से कहती है कि मैं तो अबला हूँ और फिर वियोग व्यथा से पीड़ित हूँ। तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। यदि तुम्हें अपने रूप का गर्व है तो उसे मेरे पति पर न्यौछावर किया कर जाके उन्हें सता। और यदि तुम्हें अपनी पत्नी रति के रूप का घमंड हो तो लो मेरी चरण की धूल ले जाओ और उस पर न्यौछावर कर दो। इस प्रसंग को निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला युयोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु करल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठारो, श्रम परिहारो। इस प्रकार विरहिणी उर्मिला का चित्रण हुआ है। प्राचीनता एवं नवीनता का समावेश। उर्मिला के विरह वर्णन में एक और तो प्राचीनता परिपाटी का निर्वहन करते हुए विरह ताप, विरह जन्य कृशकता एवं तथा अश्रु प्रवाह का समावेश है, तो दूसरी ओर उसमें कहीं भी अस्वाभाविकता न होकर सर्वत्र मनोवैज्ञानिकता अपनाई गई है। ऋतु वर्णन में नायिका की परिवर्तित दिनचर्या का उल्लेख है। विरह जन अवस्था का उल्लेख निम्न पंक्तियों में कवि ने किया है। मानस मंदिर में सती प्रिय की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। चित्रकूट में क्षणिक मिलन। चित्रकूट में अयोध्या निवासियों के साथ उर्मिला भी आई है। सीता जी के उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन एक कुटिया में कराया। उर्मिला अत्यंत क्षीण काय हो गई है। लक्ष्मण क्षण भर तो
उसे पहचान भी न पाए। यह वर्णन इस निम्न पंक्तियों में देखते हैं। जाकर परंतु जो वहां उन्होंने देखा, तो दीख पड़ी को शक्त उर्मिला रेखा। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनको कुछ नहीं समझ में आया। लक्ष्मण की उस मनोदशा को देखकर उर्मिला ने जो कुछ कहा वह उसकी मानसिक स्थिति या पति के प्रति कर्तव्य भावना को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। तो देखते हैं निम्न पंक्तियां। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भव भारी। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे द्रग जल में। यह क्षणिक मिलन पुनः वियोग में परिवर्तित हो गया। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की वेदना अपने चरम शिखर पर है। यही पर कवि ने निम्न गीत को संजोयित किया है, जिसमें अभाव को वेदना का मिलन और अदृष्टि को उसकी माता बताया है। वेदने तू भी भली बनी, आभास की एक आमत तज और अदृष्टि जनी। उर्मिला की वेदना का चित्रण। उर्मिला को विरह में एक आशा थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरे प्रिय 14 वर्ष की अवधि बीतने के बाद अवश्य वापस आएंगे। भाव तेजस्ना के लक्ष्य क्षणों में भी उसने राजमहल की मर्यादा की सदैव ध्यान रखा। उसका विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक एवं संवेदनशील है। भूल अवधि सुधी प्रिय से कहती जगती हुई कभी जाओ आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौक बोल कर जाओ। इसी प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला का विरह चित्रण बड़े मनोयोग से किया है। राम कथा प्रसंग में यह एक मधुर प्रसंग है और गुप्त जी मौखिक उद्भावना है। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में उर्मिला का चरित्र चित्रण उर्मिला का विरह चित्रण देखा है। इसमें सबसे प्रथम हमने देखा विरह में प्रकृति निरूपण किस प्रकार हुआ है, और दूसरा बिंदु यह देखा कि विरहनी उर्मिला का दर्प, और तीसरा बिंदु प्राचीनता एवं नवीनता का समावेश, चित्रकूट में क्षणिक मिलन, और इस प्रकार अंतिम जो बिंदु है यह था उर्मिला की वेदना का चित्रण विरह में। इस प्रकार आज का वीडियो रहा। तो ऐसे ही सेट नेट की पूरी जानकारी के लिए हम ऐसे ही एक एक पॉइंट पर हर रोज एक वीडियो बनाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।